हालेलुया। सबको जय मसीह। आइए सुबह काल परमेश्वर का वचन सुनेंगे, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, एक और बार आपके चरणों में आने के लिए। प्रभु जी, आपने सहायता और मदद किया, निग्रह और आशीष किया, और आपका वचन से शेयर करने के लिए, आपका वचन को मनन करने के लिए प्रभु आज सुबह कल हम जा रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके हाथों में सौंप देते हैं। परमेश्वर, आप महान और जीवित है, और आप दयालु है, और आप अनुग्रहकारी और सामर्थ्य है। परमेश्वर, वो आश्चर्य करने वाले परमेश्वर, अद्भुत दिखने वाले पिता, मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। प्रार्थना विनती को सुनने वाला प्रभु है, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते से हालेलुया। परमेश्वर, आज नया दिन को दिखाया प्रभु, धन्यवाद। हर एक प्रत्येक को आशीष कर, प्रत्येक को अनुग्रह कर, प्रत्येक को छू और चंगा कर, और आपके लघु से, आत्मा से, वचन से मुगर मार, आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं और कहते हैं पिता, आमीन। पूछूंगा नहीं किस लिए, सब मेरा भलाई के लिए। पूछूंगा नहीं किस लिए, सब मेरा भलाई के लिए। परीक्षा में जब मैं पढ़ूंगा, डरूंगा नहीं, ना घबराऊंगा। पूछूंगा नहीं किस लिए, सब मेरा भलाई के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 80:1 में लिखा है, हे इस्राएल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा, तू तो खरूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। ये परमेश्वर का दास हालेलुया जो है तो स्तोत्री दूत का राग में गाया हुआ एक गीत हालेलुया। ये वचन ऐसे बोलते हैं, मतलब परमेश्वर का वचन हम जानते हैं। भजन संहिता अधिकतर दाऊद लिखा हुआ एक किताब है, भजन संहिता हालेलुया। ये भजन संहिता में इधर परमेश्वर की दास ऐसे बोलते हैं, हे इस्राएल के चरवाहे। इस्राएल का चरवाहा मतलब कोई मनुष्य के बारे में नहीं बोल रहे, बल्कि आकाश और पृथ्वी को बनाया परमेश्वर, वो सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाला, कभी नहीं मिटने वाला, कभी नहीं टूटने वाला, वो हालेलुया, कभी बदलने वाला नहीं, कभी धोखा देने वाला नहीं। उस परमेश्वर के बारे में इधर बोल रहे हालेलुया। तू जो यूसुफ की भेड़ों की सी अगुवाई भेड़ों सी करता है, कान लगा। हालेलुया, मतलब परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे, बड़ा दर्द के साथ, बड़ा बोझ के साथ। हालेलुया, कैसे? हालेलुया, यूसुफ हालेलुया, यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है। तो यूसुफ को परमेश्वर कैसे चलाया हम जानते हैं। यूसुफ जो है तो हालेलुया याकूब का सबसे छोटा बेटा था। उनका भाई लोग उनको बेच डाला, उनका भाई उनको लोग कुआं में डाल दिया, उनका भाई उनके जीवन का विरुद्ध हो गया, उनको इस दुनिया में नहीं रहने देना। ऐसा एक बड़ा विरोध का सामना, ऐसा एक कष्ट का सामना अपने भाई लोग के बीच में यूसुफ को करना पड़ रहा था। लेकिन यूसुफ के साथ मिला हुआ एक दर्शन, यूसुफ को मिला हुआ एक अभिषेक, यीशु से बात किया, परमेश्वर का वो शब्द सुना हुआ, परमेश्वर का शब्द को पूरा स्मरण करके, प्रभु में विश्वास करके, प्रार्थना करके वो जीवन जी रहा है। हालेलुया, उसके बारे में बोल रहे इधर हालेलुया। वो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों से करता है, कैसे? वो उसको इज़राइल से निकाल करके जो है तो उनको पिताजी का जगह से हटा करके अन्य मिस्र दी जगहों में, अन्य देवी देवताओं के आराधना का जगह में गुलामी में भेज दिया। और उसी जगह हालेलुया एक मिस्र
मिस्र का प्रधानमंत्री पुतीफेर का घर पे रख दिया। वहाँ पे उनको कितना बढ़िया रीति से परमेश्वर आशीष दिया कि वो पुतीफेर उनको क्या किया, नौकर का सामान नहीं, अपने घर का एक सदस्य के सामान रखा। वहाँ भी उनका पत्नी उनके जीवन के साथ कई बातों को जीवन से पाप में गिराने के लिए चाहा, उनका आत्मिक जीवन को नष्ट करना चाहा, लेकिन ये यूसुफ परमेश्वर का दर्शन में प्रार्थना में बने रहा, जिसके कारण ये क्या हो गया, हे हालेलुया, कार्यगृह में जाने के बावजूद भी, वो बंदीगृह में जाने के बावजूद भी वो मिस्र राज्य का, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। हालेलुया, मिस्र का प्रधानमंत्री बनने का कारण है हालेलुया परमेश्वर का पूरा भयभक्ति में चलते हैं। इसीलिए लिखे है, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों सी करता है कान लगा। हालेलुया, आज परमेश्वर, आज हम सब का जीवन में हालेलुया कोई भी समस्या है तो, दिक्कत है तो, परेशानी है तो आप चिंता करने का जरूरत नहीं है। एक बात याद रखना है, ये वचन बोल रहे जैसे यूसुफ को तूने अगुवाई किया हालेलुया वो कानान में हालेलुया जो है तो अकाल पड़ा, लेकिन उसी समय हालेलुया जोसेफ को परमेश्वर ने यूसुफ को मिस्र में रखा और मिस्र का भंडार से अपने लोगों को भोजन खिलाया पिलाया था। हालेलुया मेरे प्रियो, ये जोसेफ का जीवन में परमेश्वर सुधि लिया तो, ये जोसेफ का जीवन में परमेश्वर आश्चर्य कार्य किया तो, आज आपका जीवन में बड़ा कितना दुख है तो, आप कितना बड़ा तकलीफ में है तो, आप कितना बड़ा समस्या में है तो, आप कितना बड़ा कष्ट में है तो, आप कितना बड़ा दुख में है तो, आप निराश होने का जरूरत नहीं है, आप दुखित होने का जरूरत नहीं है, आप चिंता होने का जरूरत नहीं है, निराश होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आज आपको हालेलुया एक अलग रीति से चलाने के लिए चाहते हैं। हालेलुया, शायद आपका भाई आपका शत्रु हो गया, शायद आपका परिवार आपका शत्रु हो गया, शायद आपका देश आपका शत्रु हो गया। परमेश्वर का वचन में लिखा हालेलुया, इस्राएल के चरवाहे जो यूसुफ को हालेलुया अगुवाई भेड़ों की सी करता है, तू खान लगा। हालेलुया, जब आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे, जब आप दुआ करना शुरू करेंगे, विनती करना शुरू करेंगे, हालेलुया परमेश्वर हमें और आपको हालेलुया यूसुफ के समान चलाएगा, वो अगुवाई करेगा। इसीलिए इधर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर से दुआ कर रहा है। हालेलुया, सुब्रत्री दूत जो क्या कर रहा है, परमेश्वर से विनती कर रहे हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, क्योंकि तू तो करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा, मतलब वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, उतना महिमा में रहने वाला, उसका तेज हमको देखना है, हमको उसका तेज चाहिए, यानी पवित्र आत्मा का शक्ति चाहिए। मेरे प्रियो, इस दुनिया में बहुत पाप भरा है, इस दुनिया में बहुत बुराई भरा है, इस दुनिया में बहुत कष्ट भरा है, ये दुनिया में बड़ा अशांति भरा है, ये दुनिया में बड़ा निराशा भरा है, ये दुनिया में बड़ा पराजय भरा है। अगर हमारे जीवन में जय चाहिए, अगर हमारे जीवन में आशीष चाहिए, हमारे जीवन में निराशा दूर होना है, हमारा जीवन में शांति और खुशी और आनंद से भरना है, हम सबका परिवार का जीवन में बड़ा आश्चर्य कार्य होना है, तो आज हमें एक निर्णय लेना है, हमें इज़राइल का चरवाहा का अधीन में रहना है। अगर हम उसके अधीन में रहेंगे तो वो हमारे जीवन में बड़ा आशीष देंगे, वो हमारे जीवन में बड़ा अनुग्रह देंगे, वो हमारे जीवन में बड़ा कृपा देंगे। तमाम प्रकार की निराशाओं को, तमाम प्रकार का दुखों को, तमाम प्रकार का तकलीफ़ों को, तमाम प्रकार का समस्याओं को, तमाम प्रकार का परेशानियों को वो दूर करने वाला परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, इसलिए आज हम परमेश्वर को समर्पण करेंगे तो, आज हम परमेश्वर को अपने हाथों में देंगे तो वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, सहायता करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, इसलिए हर एक परिस्थितियों में, हर एक कठिन दुखों में, हर एक कठिन निराशाओं में वो आज आशा देने वाला परमेश्वर जीवित है। हालेलुया, इसलिए आज ही प्रार्थना प्रचार
सुसमाचार को सुनने वाला, आज ये संदेश सुनने वाला एक एक व्यक्तियों को यीशु का समान अगुवाई करने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया। आप निराश मत होइए। आज अगर आपके जीवन में दुख है तो, तकलीफ है तो, चिंता है तो, उन सब से प्रभु आपको आज बाहर निकालेगा। उन सब के बीच में प्रभु आपको खड़ा करेगा। उन सब के बीच में प्रभु आपको हिम्मत और बल देगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। हालेलुया। आइए हम आपके लिए दुआ करेंगे। प्रभु जी संदेश को सुना हुआ हमारे प्रत्येक भाई लोग को, प्रत्येक बहन लोग को प्रभु आशीष कर, अनुग्रह कर, दया और कृपा कर, छू और चंगा कर, भला चंगा, अनुग्रह और आशीष कर। आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। सो सब कुछ जय मसीह। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।